आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में कोरोना को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। देश और दुनिया में जो चाइना से शुरू हुई इस बीमारी और वायरस महामारी को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही है ना, वो आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर टोटल 15 बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको पता होगा लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान हो चुका है। उसकी भी डिटेल जानकारी थोड़ी सी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर अभी क्या हाल ही में चर्चा और सुर्खियां चल रही है। हेडलाइंस न्यूज बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भारत और डेनमार्क के बीच हुई कोरोना पर चर्चा और कहा कि साथ मिलकर करेंगे मुकाबला। जहां भारत और डेनमार्क ने दोस्तों दुनिया में फैले कोरोना वायरस के खतरे पर मंगलवार को चर्चा की और दोनों देशों ने चिकित्सा अनुसंधान, टेस्ट किट और वैक्सीन बनाने पर बात करते हुए इस महामारी के साथ मिलकर मुकाबला करने का निश्चय किया। दोनों देशों ने कोविड-19 से उत्पन्न गहरे वैश्विक आर्थिक संकट से पैदा हुई चुनौतियों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डेनमार्क के विदेश मंत्री जेपी कोफोर्ड के साथ पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संयुक्त आयोग की बैठक की और द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों की भी समीक्षा की है। ये चर्चाएं चल रही है दोस्तों भारत डेनमार्क के बीच। और साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं कि नई चेतावनी है। WHO ने हार्ड इम्यूनिटी के आइडिया को खतरनाक बताया और कहा कि कोरोना दुश्मन नंबर 1 है। इससे निपटना जादू का खेल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, WHO का कहना है कि कोई भी देश जादुई हार्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं कर सकता। इंसानी आबादी जानवरों का झुंड नहीं है, ये कहना है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी की तरफ से। आखिर पूरी बात और मसला क्या? तो दरअसल दोस्तों बिना वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ रही दुनिया के लिए अभी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज ही उम्मीद की किरण है। लेकिन कई हफ्तों से हार्ड इम्यूनिटी पाने के नाम पर बहस चल रही है। मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी इस बहस में कूद पड़ा और उसने सामूहिक प्रतिरोधकता के इस नए विचार या अवधारणा को खतरनाक बताया। दरअसल हार्ड इम्यूनिटी दोस्तों एक पेचीदा गणितीय सोच है। कुछ वैज्ञानिक इसे कोरोना नियंत्रण के लिए सही भी मान रहे हैं, इसलिए WHO को भी दखल देना पड़ा। क्या है WHO की चेतावनी, इसको तो आप समझिएगा, लेकिन इससे पहले ये समझिए दोस्तों कि हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो हार्ड इम्यूनिटी में दोस्तों हार्ड शब्द का मतलब है झुंड से और इम्यूनिटी यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता, ठीक है ना। इस तरह से हार्ड इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि एक पूरे झुंड या आबादी की बीमारियों से लड़ने की सामूहिक रोग प्रतिरोधकता पैदा हो जाना। इस वैज्ञानिक आइडिया के अनुसार दोस्तों अगर कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है ना, तो इंसान की इम्यूनिटी उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की मदद करती है और इस दौरान जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो इस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षा के गुण पैदा हो जाते हैं। इसके बाद झुंड के बीच मौजूद अन्य लोगों तक वायरस का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। एक सीमा के बाद इसका फैलाव रुक जाता है और इसे ही हार्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। समझ गए ना? मतलब ये दोस्तों की सिंपली अगर ये बीमारी फैल रही है ना, तो ये पूरी तरह से फैल जाए, उसके बाद हम में से ही कई लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली दूसरे लोगों को बचाएंगे। हमारी इम्यूनिटी दूसरों के काम आएगी। ये सिस्टम है। हार्ड इम्यूनिटी महामारियों के इलाज का एक पुराना तरीका है और व्यवहारिक तौर पर इसमें बड़ी आबादी को नियमित वैक्सीन लगाए जाते हैं, जिससे कि लोगों के शरीर में प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज बन जाती है, जैसे चेचक, खसरा और पोलियो के साथ हुआ। दुनिया भर में लोगों ने इनकी वैक्सीन दी और अब ये रोग लगभग खत्म हो गए। वैज्ञानिकों का ही अनुमान है दोस्तों कि किसी भी देश की आबादी में कोविड-19 महामारी के खिलाफ हार्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो सकती है जब कोरोना वायरस उसकी करीब 60% आबादी को संक्रमित कर चुका हो। वे मरीज अपने शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाकर उससे लड़कर इम्यून हो गए हों, तभी यह फॉर्मूला काम करता है। जी हाँ दोस्तों, हार्ड इम्यूनिटी को पहली बार 1930 के दशक में स्वाभाविक रूप से घटने वाली घटना के रूप में पहचाना गया था, जब A.W. हेड्रिक नाम के वैज्ञानिक ने बाल्टीमोर में खसरे की बीमारी महामारी विज्ञान पर अपनी रिसर्च पेश की थी। उन्होंने पहली बार ध्यान दिलाया कि कई बच्चों में खसरा के वायरस के लिए इम्यूनिटी पैदा हो गई थी। तो ये कुछ मसला है, देख सकते हैं आप ये तस्वीर में। अच्छा तो दोस्तों अब आप हार्ड इम्यूनिटी के बारे में तो समझ गए होंगे। अब इसी हार्ड इम्यूनिटी को लेकर WHO ने चेतावनी जारी की कि हम कोई जानवरों जैसे झुंड में नहीं रहते हैं। ये बात भी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में हेल्थ इमरजेंसी डायरेक्टर डॉक्टर माइकल रियान ने पूरी दुनिया की सरकारों को उस सोच की आलोचना की है जिसमें वे लॉकडाउन में मर्जी से छूट और बेहद हल्के प्रतिबंध लगाकर ये सोच रहे हैं कि अचानक से उनके देशवासी जादुई इम्यूनिटी प्राप्त कर लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत, क्योंकि कोई भी देश कोविड-19 के लिए अपनी आबादी पर कोई भी जादू चलाकर उसमें इम्यूनिटी भर देगा तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। इंसान जानवरों के झुंड नहीं है। हार्ड इम्यूनिटी की बात तब करते हैं जब देखना ये होता है दोस्तों कि किसी आबादी में कितने लोगों को वैक्सीन की जरूरत है। ये एक बहुत ही खतरनाक अंक गणित होगा। इससे लोग, उनका जीवन और उनकी पीड़ा का समीकरण उलझ जाएगा। जिम्मेदार सदस्य देशों को हर एक इंसान को महत्व देना चाहिए। कोरोना बेहद गंभीर बीमारी है, ये दुश्मन नंबर 1 है। हम इसी बात को बार बार करें और इसीलिए दुनिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज लॉकडाउन 4 के नियमों का पालन करें दिल से और
सरकार के दिशा निर्देशों को फॉलो करते रहें, ताकि दोस्तों हम सभी मिल करके इस बीमारी को फैलने से बचा सके, है ना। चलिए साथ ही फिलहाल अपन बात करते हैं अगली बड़ी खबर में। देख पा रहे कि कोरोना से जंग में भारत ने दुनिया से लिया सबक, हालात को बेकाबू होने से बचाया है। जी हाँ दोस्तों, देश में लॉकडाउन के लगभग 50 दिन पूरे हो चुके हैं। भारत ने दूसरे देशों के बिगड़े हालात से सबक लेकर पहले ही लॉकडाउन लागू कर दिया था और इससे स्थिति बेकाबू होने से भी बच गई। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश 5 देश जिसमें शामिल है अमेरिका, स्पेन, रूस, ब्रिटेन और इटली है। जबकि मौतों के मामलों के आंकड़े में सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देश जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस है। भारत कुल मामलों के अनुसार अभी भी दोस्तों 12वें स्थान पर है, जबकि कुल मौतों के मामलों के अनुसार 16वें स्थान पर है। भारत में स्थिति काफी बेहतर है क्योंकि अभी लॉकडाउन को 3 बार ऑलरेडी आगे बढ़ाया जा चुका है और लॉकडाउन का चौथा चरण भी शुरू होने जा रहा है। और ऐसे में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म होगा, चौथा चरण 18 मई से शुरू होगा। यही भी एक बड़ा कारण है दोस्तों कि भारत आज भी कुल मौतों के मामले में अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। ऐसे में दोस्तों भारत की रणनीति की दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारों ने भी सराहना की है। यह हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दिल से लाइक करना भारतीय नागरिक होने के नाते। और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि लॉकडाउन खोलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, वो लॉकडाउन को खोलना चाहते हैं। काम पर लौटे हजारों लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। देखिए जरा, जी हाँ, अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 80,000 के पार जा चुकी है। आंकड़े भी आपको बताएंगे, भारत में भी ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं अगले अपडेट में बताएंगे। फिलहाल देखिए खबर कि अमेरिका में 80,000 मामले सिर्फ मौतों के हो चुके हैं, जबकि 14 लाख से भी ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या अमेरिका में हो चुकी है। लेकिन अब देखिए जरा दोस्तों की अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो लॉकडाउन खोलने पर आमदा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इकोनॉमी को खोल दिया जाए और लोग काम पर वापस लौटे। इसी बीच एक रिपोर्ट आई दोस्तों कि जो लोग काम पर लौटे हैं ना, वो कोरोना से ग्रस्त हो गए। हाल के आंकड़ों में यह पता चला कि मीट पैकिंग और मुर्गी पालन से जुड़ा कार्य जहां होता है, वहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ गया। अमेरिकी के टेक्सास प्रांत के ऑस्टिन में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में कोरोना के मामले पाए गए। ये लोग हाल ही में काम पर लौटे थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, व्हाइट हाउस के अंदर भी ट्रंप के एक सहयोगी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। जरा देखिए अब लॉकडाउन हटाने का नतीजा अमेरिका को क्या मिला है, समझ गए ना आप। इसीलिए भारत में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा और इसीलिए आपको दिल से लॉकडाउन का पालन करने की मैं बार बार आग्रह विनती करता रहता हूँ। चलिए साथ ही फिलहाल नजर डालते दोस्तों अगले अपडेट में। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे, भारत में अब तक 70,000 से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं, जबकि लगभग 2300 लोगों के जान जाने की खबर है। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 70,756 हो चुकी है। ठीक है, 2293 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं अनऑफिशियल डेटा की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप देख सकते हैं 74,243 केस कोरोना के संक्रमित के हो चुके हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता लगाने के लिए 69 जिलों को चुना गया, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के 3 जिले भी शामिल हैं। जहां देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता लगाने के लिए दोस्तों देश के 21 राज्यों के 29 जिलों को चुना गया। यहां आबादी आधारित सर्वे किया जाएगा और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के अनुसार इन जिलों में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का पता लगाने के लिए एंटीबॉडीज की भी जांच की जाएगी। एक जिले के 10 क्लस्टर क्षेत्र के हर घर से एक व्यक्ति का सैंपल लिया जाएगा। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की एक नई प्लानिंग है इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिससे कि हम कोरोना से और ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे, है ना। चलिए साथ ही फिलहाल अगली खबर आप देख पाओगे, लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर। चीन अमेरिका में और बढ़ेगा टकराव, अमेरिकी सीनेट में पाबंदी लगाने पर भी चर्चा चल रही है। और साथ ही अगला अपडेट है भारत में इस बीमारी के कहर पर हालात देखिए। कुछ डेटा आप देख सकते हैं दोस्तों, बीते 24 घंटों में अगर बात करें तो पूरे देश में 3604 नए मामले देखे गए, जबकि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों 87 लोगों की जान जाने की खबर है। इसी बीच एक राहत की खबर यह है कि 22,455 लोग जो है ना वो इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, इस बीमारी को मात दे चुके हैं। ये अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि दिल्ली में इस कोरोना वायरस का मामला कहर बढ़ा है। 50 दिन में 254 गुना मामले बढ़े हैं इसके। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, आगरा के अंदर भी देखिए आप कोरोना पॉजिटिव 12 नए मरीज मिले हैं, 777 कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की कोरोना से लड़ने के लिए मोदी सरकार का राहत पैकेज दुनिया के सबसे बड़े पैकेज में से एक है। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों की कोरोना संकट का जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज है ना, वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राहत पैकेज है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों की भारत की GDP का भी लगभग 10% है ये। अब जरा सोचिए कितना बड़ा राहत पैकेज मोदी सरकार ने जारी किया। इसमें सभी क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा दोस्तों, MSME क्षेत्र से लेकर छोटे मोटे काम धंधे, उद्योग, रोजगार, कारोबार करने वाले लोगों को भी, बिल्कुल गरीब लोगों को भी, BPL वालों
वालों को भी, बिना बीपीएल वाले राशन कार्ड वालों को भी, मध्यम वर्ग के लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा। तो सरकार ने राहत पैकेज बहुत बड़ा निकाला और बहुत ही अच्छी सोच समझ के बराबर निकाला। ये अच्छी राहत की बात है। देख पा रहे कि विश्व में जीडीपी के लिहाज से भारत का राहत पैकेज 5वां सबसे बड़ा पैकेज है। महामारी से उबरने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जापान ने दिया था और वहाँ की जीडीपी का 21% है। अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा, 13% जीडीपी का राहत पैकेज उसने दिया। स्वीडन में अपने कुल जीडीपी के 12% के बराबर राहत पैकेज दिया, जो तीसरे स्थान पर है, और 10.7% के साथ जर्मनी चौथे स्थान पर है, और पैकेज जीडीपी का 10% जो भारत 5वें स्थान पर है। अब यहाँ पर पूरा गणित भी आप समझ सकते हैं अगर चाहे तो, कि दोस्तों पीएम मोदी ने पैकेज की घोषणा के समय स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने जो आर्थिक घोषणाएं की है ना, वो रिजर्व बैंक के फैसले थे। उनको मिलाकर के कुल पैकेज 20 लाख करोड़ का होता है, यानी कि 1.74 लाख करोड़ का पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पहले से घोषित कर चुके हैं। 1 लाख करोड़ का पैकेज रिजर्व बैंक ने दिया, तो भी अब दोस्तों कुल मिलाकर के 17-18 लाख करोड़ का पैकेज तो अभी भी बच रहा ना, तो वो अब कल पीएम मोदी जी घोषित कर चुके हैं। उस राहत पैकेज पर भी डिटेल जानकारी आज दिन में आ जाएगी, मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 20 लाख के राहत पैकेज के अलावा लॉकडाउन 4 की भी तैयारियां हो चुकी है। आपको बताया पीएम मोदी जी ऑलरेडी कह चुके हैं ऑफिशियली कि 18 तारीख से पहले आपको अवगत यानी कि सूचित करा दिया जाएगा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में क्या क्या नए नियम लागू होते हैं। लॉकडाउन 4 जो है ना, वो आखिर किस तरह से लागू होगा, क्या नए कानून कायदे चौथे चरण में लागू होंगे, वो सब जानकारी आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताएंगे जरूर। अगला अपडेट आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना लाइव अपडेट आ रहा है दोस्तों। प्रदेश में 112 नए मरीज मिले, 115 डिस्चार्ज हुए हैं, कुल मरीजों की संख्या 3664 हो चुकी है। और साथ ही अगली खबर है कि बिहार के 27 जिलों में 130 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या टोटल 879 तक पहुंच चुकी है। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि वुहान में फिर लौटा कोरोना। अब पूरी 1.10 करोड़ आबादी का टेस्ट किया जाएगा। ये वुहान के लोकल प्रशासन और वहां की चाइना सरकार की एक नई प्लानिंग है, देखिए जरा आप। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।